CI यानी वर्ग अंतराल दिया हो और F यानी बारंबारता भी दिया हो। ठीक है, तो किस प्रकार से माध्य ज्ञात करेंगे आज के इस वीडियो में हम सभी सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहां पर मेरे पास CI यानी वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से हमें दिया गया है। ठीक है, और यहां पर F यानी कि बारंबारता भी दिया गया है 9, 8, 3, 2, इस प्रकार से मुझे दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहां X कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें X निकालेंगे किस प्रकार से। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वर्ग अंतराल है, इस दोनों वर्ग अंतराल में उच्च सीमा और निम्न सीमा, इन दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। मतलब 0 और 10 को जोड़ करके हमें क्या करना है? 2 से भाग दे देनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएंगे? 10/2 इज इक्वल टू 5। ये जो 5 आया ना, ये जो 5 आया, आपको यहां पर क्या करनी है? 5 लिख देनी है। ठीक है, मतलब जोड़ करके आधा कर देनी है। कितना आसान है। फिर देखिए, ये 10 है और 20 है, यानी कि निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा यहां पर 20 है। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मतलब करेंगे क्या कि 10 को हमें 20 के साथ जोड़नी है, बट्टे में 2 देनी है। अब यहां पर इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 30/2, और जब इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 15। ठीक है, यानी हमें क्या करनी है? यहां पर 15 लिखनी है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देनी है, 2 से भाग दे देनी है। तो करेंगे क्या? 20 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। 50 का आधा क्या होता है? 25, तो हमें लिख देनी है 25। ठीक है, 30 और 40 70 होता है, 70 का आधा क्या होगा? 35 होगा, तो हमें यहां पर 35 लिखनी है। ठीक है, देखो 40 और 50 90 होता है। अब इनको आधा अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 45 आएगा। ठीक है, अब देखो 50 और 60 कितना होता है? 50, 60, 110 होता है। जब इसको आधा करेंगे तो हमारे पास 55 आएंगे। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 130 आएगा, और 30 का जब आधा करेंगे तो हमारे पास आएगा 65। क्या आएगा? 65। अब देखो यहां पर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 150 यानी 150 आएगा। 150 का जब आधा करेंगे तो हमारे पास आएगा 75। हमें क्या करनी है? 75 लिख देनी है। मैंने 75 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 80 और 90, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यहां पर आएगा 170, और जब इसका आधा करेंगे तो हमारे पास आएगा 85। क्या आएगा? हमारे पास 85 आएगा। मैंने 85 लिख दिया। ठीक है, किस प्रकार से X निकाला आपने देखा। अब एक शॉर्ट ट्रिक समझिए कैसे निकालते हैं। पहला क्या करिएगा? इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा, 5 आ गया। ठीक है, अब सभी में देखिए कितना का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है ना, तो क्या करना? सब में 10 जोड़ते जाना है। ठीक है, यानी 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45, फिर 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55, फिर 55 में 10 जोड़ेंगे तो 65, और 65 में 10 जोड़ेंगे तो 75, 75 में 10 जोड़ेंगे तो क्या? 85 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो आसान तरीके से, बार बार जोड़ करके आधा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहां पर fx कैसे निकालेंगे, यानी f को x से गुना कर देना, मल्टीप्लाई यानी गुना कर देनी है। ठीक है, यानी कि 9 को 5 से अगर गुना करेंगे तो 9 5 6 45, हमें क्या करनी है? यहां पर 45 लिख देनी है। मैंने 45 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 15 को जब 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15 अठे 120। कितना आएगा? 15 अठे 120, मैंने 120 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 25 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 75, हमें लिख देनी है यहां पर 75, मैंने 75 लिख दिया। 35 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 70, हमें 70 लिख देनी है यहां पर, मैंने 70 लिख दिया। ठीक है, 45 को जब 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 180, हमें क्या करनी है? 180 यहां पर लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर ध्यान से, अब देखो यहां पर करेंगे क्या कि 55 को 8 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 440। ठीक है, मैं यहां पर लिख दूंगा 440। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो 65 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 30, 130। कितना आएगा यहां पर? 130, तो हमें 130 लिख देनी है। अब देखो 75 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 75 को 3 से जब गुना करेंगे तो 125 आएगा, हमें क्या करनी है? 125 लिख देनी है। सॉरी, 225 आएगा। ठीक है, मुझे 225 लिख देनी है, मैंने 225 लिख दिया। ठीक है, 85 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 दूना 16, यानी 160, 10, 170, 170 आएंगे। कितना आएंगे यहां पर? 170, मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है,
तो दोस्तों आपने देखा कि यहां पर मैंने किस प्रकार से x निकाला और किस प्रकार से यहां पर fx निकाला। ठीक है, fx निकालने का तरीका मैंने बताया कि f और x दोनों को गुना कर दीजिए, आपको fx निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करेंगे, यहां पर ये जो f दिख रहा है इन सभी f को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमको एक चीज लिखना पड़ेगा, सिग्मा f। मैंने सिग्मा f लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये जितना भी दिया है इन सभी को जोड़ देनी है, यानी कि 9 8 17, 17 3 20, 20 2 22, ओके, 22 4 26, 26 8 34, 34 34 34 2 कितना 36, 36 3 हमारे पास होगा यहाँ पर 39, 39 2 41, मेरे पास आ गया यहाँ पर 41, मैंने 41 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहां भी जोड़नी है, इस x का अब कोई काम नहीं है। ठीक है, हमें क्या करनी है, सिग्मा एफ एक्स बराबर इन सभी को जोड़ देनी है। चलिए जोड़ते हैं इन सभी को, तो क्या आता है देखिए। तो देखा आपने यहां पर मैंने जब जोड़ा तो 1455 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब फाइनली क्या करना है समझिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, यहां पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करनी है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ एक्स क्या दिया है हमारे पास, सिग्मा एफ एक्स दिया गया है 1455, हमें क्या करना है 1455 लिख देनी है। ठीक है, अब यहां पर देखो एफ सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ है ना, सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास 41 है, यानी 41 है, तो हमें क्या करना है 41 लिख देनी है। मैंने 41 यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करिएगा, इससे इसको भाग दे देनी है, भाग देने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो भाग दे करके देख लेते हैं क्या आता है। 41 से क्या करेंगे, 1455 में भाग दे देंगे। ठीक है, देखो 41 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, ये 14 में तो लगेगा नहीं, मुझे क्या करना है 145 में लगानी है, यानी कि 14 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, तो 145 के आसपास, इसके पीछे या 145 आ जाए। ठीक है, तो देखो 14 के टेबल को अगर मैं 3 बार पढ़ूं, 41 के टेबल को 3 बार पढ़ूं तो क्या आएगा, 3 इकाई 3 और 4 तिया 12। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2, ये घटेगा तो 2, फिर यहां पर 0 उतारेंगे किसको, 5 को, यानी कि 225 आ गया। ठीक है, तो ये 41 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 225 में, ये कितना बार में भाग लगेगा समझिए, ये 5 बार मिलेगा। ठीक है, मैं आपको 5 लिख दूं यहां पर, 5 इकाई 5 और 5 से गुना कर दो इसको, तो 5 चौके 20, मैंने यहां पर 20 लिख दिया, यानी 205 आएंगे। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये हमारे पास 2 और यहां पर 0, 5 नहीं बचेगा, सॉरी यहां पर क्या बचेगा 0, मैंने यहां पर 0 लिखा। ठीक है, अब डेसिमल यहां पर लगाएंगे और ये 0 मैंने लगा दिया। ठीक है, अब देखो कितनी बार में जाएंगे, 4 5 6 20, 5 बार में तो जाएंगे नहीं, हमें क्या करना है 4 बार में देनी है। ठीक है, 4 बार में, 4 इकाई 4 और 4 चौके 16, मैंने 16 लिखा, इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, कुछ भी बचे उसे मतलब नहीं है, हमें देखो कितना आ गया यहां पर, मेरे पास आ गया 35.4, हमें लिख देनी यहां पर 35.4, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप माध्य ज्ञात करना सीख गए होंगे, माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा।